हेलो नमस्कार मेरे साथियों। स्वागत है इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीपीआर ऑनलाइन टॉप क्लासेस में। तो कैसे आप लोग मस्त हैं? तो सभी को आज है रक्षाबंधन। तो सभी मेरे माता बहनों और भाइयों लोग को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं आपके भाई हूँ। भाई होने के एक नाते, एक सर होने के नाते, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो चाहे मेरी बहन हो चाहे मेरे भाई हो, मैं आपकी सदा रक्षा करता रहूँगा। ये मेरा आप लोग से सदा निमंत्रण है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के बारे में। आज हम लोग कोई कोई सिलेबस नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, आज ओनली फॉर बात होगा आपके और मेरे बीच में रक्षाबंधन के बारे में। तो सभी लोगों को एक बार फिर से मैं रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो ये एक रक्षाबंधन जो है, ये एक धागे का त्योहार नहीं है, यह एक डोरी का त्योहार नहीं है, यह एक भाई से किया हुआ बहन का वादा है और बहन से किया हुआ भाई का वादा है। आप लोग समझ रहे हैं कि रक्षाबंधन एक बहन अगर आपके हाथों पे डोर बांध दे रही है, एक धागा बांध दे रही है, तो एक धागा का वचन नहीं है, यह एक जवान का वादा का वचन है। यह एक जवान का वादा का वचन है, जिसे हम लोग पूरी लाइफ, पूरे जीवन अपना निभाते हैं। उस वादे को जब तक अपने अंदर प्राण रहती है तब तक हम अपनी बहनों की रक्षा करते हैं और बहन भी अपने भाई की रक्षा करती है। आज हम उन सभी बातों पे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। तो सबसे पहली बात कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, तो सभी को मेरी तरफ से और इस मेरे जीपीआर ऑनलाइन टॉप क्लासेस की ओर से, जीपीआर ऑनलाइन टॉप क्लासेस की ओर से, जीपीआर ऑनलाइन टॉप क्लासेस की ओर से सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन है। आखिर रक्षाबंधन कब लगता है, क्यों लगता है? तो यह लगता है आपके सावन माह के पूर्णिमा के दिन। सावन माह के जो पूर्णिमा होती है उसी के दिन रक्षाबंधन की त्योहार होती है। सावन माह की पूर्णिमा जो होती है, क्योंकि आज से ठीक कल परसों से भादो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अभी चल रहा है सावन, आज सावन का लास्ट डे है। तो आज सावन की पूर्णिमा की रात होगी, इसी समय आज रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन में भाई अपने बहन के कलाई पर भाई अपने बहन के कलाई पर राखी बांधता है। आप देख रहे हैं खुद फिगर के माध्यम से कि एक बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है। क्यों? ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई ही सिर्फ वचन दे बहन को, बहन का भी फर्ज बनता है कि भाई का साथ निभाए और वचन दे कि हाँ भाई, मैं तुमको पूरे लाइफ, पूरे जीवन समर्पित कर रहा हूं। और भाई का भी फर्ज बनता है कि अपने बहन को पूरे जीवन तन मन धन से रक्षा करे। हर एक मुसीबत में, हर एक कठिनाइयां में, वो चाहे शारीरिक प्रॉब्लम, आर्थिक प्रॉब्लम, जैसे जिस तरीके से मदद चाहिए बहन को, उस तरह से भाई देने के लिए रेडी रहता है। तो बहन का भी फर्ज बनता है कि भाई का भी मदद करे। तो हम लोग यही बात जानते हैं क्या कि रक्षाबंधन हम लोग मनाते हैं सावन माह के पूर्णिमा के जो दिन होती है, पूर्णिमा जब लगता है तो उसी समय हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, जिसमें बहनें अपने भाइयों को कलाई पर राखी बांधती है, खूब सारी मिठाई खिलाती है और तिलक लगाती है। इसी से हम लोग भाई बहन का यह एक शुरुआत होती है, जो एक अटूट रिश्ता होता है भाई और बहन के बीच में। यही रिश्ता आज तक परंपरा सदियों तक चला आ रहा है। ये देखिए, इसके बारे में बहुत सारे आप सुने भी होंगे पौराणिक कथाओं में कि जब श्री कृष्ण शिशुपाल की हत्या करने जाते हैं, शिशु कृष्ण जी, तो हत्या करते करते सभी के उनके हाथों में रक्त का लहू बहने लगता है, रक्त का लहू बहने लगता है। तो जो एक होती है, जो द्रौपदी, जो पांचों पांडव की जो पत्नियां होती है, जो द्रौपदी, वही कृष्ण को अपना भाई मानते हुए अपने आंचल से फाड़कर उनके कलाई पर राखी बांध देती है, धागा बांध देती है जो हाथों में, और कहती है कि भैया
मैं आपकी लहू की रक्षा कर रहा हूं। तो कृष्ण ने भी उस दिन वादा किया था, बहन अभी तो मैं नहीं बता सकता कि कैसे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन आने वाले युगों में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो कब? जब महाभारत में पांचों पांडव जब मामा शकुनी के बीच में बैठ के जुआ में अपनी पत्नी को द्रौपदी को हार जाते हैं, और द्रौपदी के हारने के बाद उसका वो छल कपट करके वो जो मामा शकुनी जो होता है वो द्रौपदी को जीत लेता है अपने जुआ के खेल में। और जुआ खेल में जीतने के बाद क्या करता है, अब उसका चिरहरण करने लगता है, जो कि बहुत ही एक नारी की ओर से देखा जाए तो सबसे बड़ा दुर्घट मतलब एकदम बहुत विकट परिस्थितियां हैं। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय जब उसका कपड़े का जब भरी सभा में जब उसका चिरहरण किया जा रहा था, पल्लू खींचा जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक भाई का मर्यादा, एक भाई पुरुषोत्तम की मर्यादा को निभाते हुए उन्होंने अपनी द्रौपदी की बहन की रक्षा की। उसी एक टुकड़े कपड़े की लंबाई इतनी बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि खींचते चला गया शकुनी, खींचते चला गया भीष्म जो था, खींचते चला गया दुर्योधन जो था खींचते चला गया, लेकिन वो कम नहीं हुआ कपड़ा। सभी लोग जान गए कि ओ ये तो भाई श्री कृष्ण की लीला है। तो मैं आपको बस यही बता रहा हूं कि भाई श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा की, क्योंकि इससे पहले द्रौपदी ने अपने भाई श्री कृष्ण की रक्षा की थी। तो मैं भी आप लोग को यही शिक्षा देने वाला हूं कि आप लोग भी अपनी अपनी बहनों की रक्षा करिए। ये मत समझिए कि ये जो धागा जो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है यह सिर्फ धागा है, यह एक धागा नहीं, यह एक भाई बहन के बीच में एक अटूट रिश्ता है, जो कि हमको सदियों सदियों तक चला आ रहा है और हम लोग को सदियों सदियों तक निभाना है। इसीलिए सभी लोग आज वचन दो अपने अपने बहन को, और बहनें भी अपने अपने वचन दो अपने भाइयों की, कि आज हम लोग अपनी बहनों से वादा करते हैं कि हम लोग उसके मरते दम तक अपने निभाएंगे जितना हो सके। समझ में आ रहा है सभी लोग को? तो एक बात और कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना होता है सिर्फ भाई बहन के ही ये रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता नहीं है। जो भी इस एक दूसरे की जो रक्षा करता है उसका आज ये रिश्ता है, आज उसकी परीक्षा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे समाज में बहुत एक गलत प्रकार का भी है कि भाई जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं, जो पति पत्नी होते हैं, वो भी एक लिखा ले इस बंधन को निभा सकते हैं, वो भी एक इस रिश्ते को बांध सकते हैं। क्योंकि एक पति भी अपनी पत्नी को वचन देता कि मैं तुम्हारे जन्म जन्म 7 जन्म तक तुम्हारा निभाऊंगा, रक्षा करूंगा, तो निभाता है। और पत्नी भी कहती है अपने पति से कि मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा, 7 जन्म तक साथ दूंगा। इसीलिए ये भी त्योहार उनके लिए बहुत ही खास है। तो रक्षाबंधन एक धागों का त्योहार नहीं, एक भाई बहनों का त्योहार नहीं है। ये हम आप पति पत्नी भाई बहन चाचा चाची मामा मामी सभी के बीच में रिलेशन पैदा करता है, जो जिसकी रक्षा करता है। थोड़ा सा हमारे समाज में हो जाता है कि क्या भाई पति पत्नी राखी नहीं बांध सकते हैं, उनका एक रिश्ता अलग है। नहीं, उनका भी रिश्ता एक समान है। जैसे भाई बहन का रिश्ता है, उससे पति पत्नी का भी रिश्ता है। याद रखना, क्योंकि वो भी आती है किसी दूसरे के घर से, अब उसकी रक्षा करने के लिए कहते हैं कि मैं तुम्हारी पूरी लाइफ रक्षा करूंगा, पूरी लाइफ करूंगा। वो भी आपके पापा मम्मी को मम्मी जी पापा जी कहती है। आपके जितने भी आपके साथ जो भी रिलेशनशिप बना रहता है, आप अपनी दीदी को दीदी कहते हैं, तो वो भी आपके दीदी को दीदी कहती है। समझ रहे हैं? तो ये एक रक्षाबंधन का त्योहार। तो बस मैं यहीं तक आपको रोकता हूं और सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं अपनी बहनों से वादा करता हूं कि मैं आपके मरते दम तक ले रक्षा करूंगा। एक शिक्षक होने के नाते, एक टीचर, एक भाई होने के नाते, और आप मेरे सभी भाई बहन और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं हैं, मैं सभी को वादा करता हूं कि जो भी पढ़ाई के लिए इस
प्लेटफॉर्म पे, GPR ऑनलाइन टॉप क्लासेस पर जो भी चल रहा है, जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपको साथ देने के लिए रेडी हूं। तो ठीक है, सभी को नमस्कार, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत आप राखी बांधिए खुशी खुशी के लिए। और हाँ, आज शाम 4 बजे सभी लोग जुड़ना ना भूलें। तो ठीक है, नमस्कार। आज हो सकता है कि महा मैराथन क्लास चले क्लास 9th के लिए, बहनों के लिए। मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा आपके व्हाट्सएप पर। तो सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।